जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा, आदि भी तुम अंत भी तुम, मेरे जीवन का सार हो तुम। कर्ता तुम कारक हो तुम, सांसों की लय का तार हो तुम। इस माया की दुनिया में मेरे तो सृजनहार हो तुम। भव सागर से पार लगाने वाले खेवनहार हो तुम। मेरी सांसें तुम, मेरे जीने का सहारा तुम, मेरी दिल की धड़कन भी तुम हो, सिर्फ तुम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। अब आपको भक्तों के मोर मुकुट श्री ब्रज मोहन दास जी के जीवन का सुंदर प्रसंग बताती हूँ। हमेशा कहती हूँ, भक्तों के चरित्रों को सुनते रहा करो, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम विश्वास बढ़ेगा और श्री कृष्ण की कृपा बड़ी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि नाभादास जी कहते हैं ना, जहां पे भी भक्तमाल कथा होती है वहां पे स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, है ना। तो आज मैं भक्तमाल में से ही आपको भक्त के जीवन का प्रसंग बता रही हूँ। इनका जीवन काल 1825 से 1915 के बीच का था। श्री माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य और श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अपने कर कमलों द्वारा रसोई बनाकर प्रसाद पवाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले ब्राह्मण वंश में परम भागवत श्री कृष्ण किंकर उपाध्याय जी हुए थे। इन्हीं को ब्रज मोहन दास जी के पिता होने का गौरव मिला। ब्रज मोहन दास जी का जन्म सन 1825 में मथुरा जिले के फरहा ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम ब्रजेश था, लेकिन सभी प्रेम से इनको बिरजो कहकर पुकारते। जब बिरजो 5 साल के हुए तो एक दिन माता पिता के साथ अपने ननिहाल मथुरा में ध्रुव टीला दर्शन करने के लिए गए। वहां के पुजारी ने ध्रुव जी का चरित्र इन्हें सुनाया। ध्रुव जी का चरित्र सुनकर इनका शरीर बड़ा रोमांचित हो गया। मन ही मन विचार करने लगे कि मैं भी ध्रुव जैसा भजन करूंगा और प्रभु के दर्शन पाऊंगा। पुत्र के इन क्रियाकलापों को देखकर उनके पिता ने सोचा कि कहीं ये साधु ही ना बन जाए, इसलिए बिरजो जी को विद्यालय में दाखिल करवा दिया। बिरजो जी अब मन लगाकर पढ़ने लगे। गांव में प्राथमिक शिक्षा करने के बाद मथुरा के चतुर्वेद पाठशाला में व्याकरण पढ़ना शुरू किया। वो बहुत ज्यादा तेज दिमाग के थे और उन्होंने थोड़े समय में ही व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, वेद, पुराण आदि पूरी तरह से उन सब का ज्ञान ले लिया। मथुरा में ब्रजेश पंडित के नाम से वो प्रसिद्ध भी हो गए। अध्ययन काल में ब्रजेश पंडित जी मथुरा के सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास जी महाराज के पास आया जाया करते थे। बाबा के भजन और दर्शन की रीति देखकर मन में उसी तरह भजन करने की इच्छा इनकी हर समय होती थी। साधु बनने की चाह तो बचपन से ही थी। अब संत कृपा और भागवत प्रेमी बनकर घर छोड़ने और वैराग्य लेने की जो इनकी इच्छा थी, अब तो वो बहुत ज्यादा प्रबल हो गई थी। बाबा के चरणों में प्रार्थना किया तो बाबा ने वृंदावन के सूरमा कुंज के आचार्य श्री राधिका दास जी से दीक्षा और भक्ति शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने की इनको आज्ञा दी। प्रसिद्ध जमींदार लाला बाबूजी, जो बाबा की कृपा से कृष्णदास बन गए थे, वो भी बाबा के पास आते जाते रहते थे। इन्हीं के साथ ब्रजेश वृंदावन आ गए। अपनी पिछली वीडियो में आपको लाला बाबू मंदिर के पहले में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद लाला बाबू मंदिर में रहकर वृंदावन के मंदिरों के दर्शन किए और सूरमा कुंज में राधा नयानंद जी के छवि दर्शन को देखकर इन्होंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राधिका दास जी महाराज से बाबा की बात बताकर दीक्षा की प्रार्थना भी की। श्री राधिका दास जी ने योग्य पात्र जानकर शुभ मुहूर्त में दीक्षा दे दी और अब ब्रजेश पंडित जी भागवत भजन और श्रीमद् भागवत जी का पाठ करने लगे। कुछ
कुछ समय बाद माता पिता की आज्ञा से विरक्त वेश भी इन्होंने ग्रहण कर लिया। अब ब्रजेश जी हो गए ब्रजमोहन दास। इनके भजन, निष्ठा और पंडित्य प्रतिभा से वृंदावन के संत और भक्तजन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भागवत जी के प्रति इनका अनुराग बहुत विशेष था और इसी कारण से एक आसन पे 35 घंटे बैठकर भागवत पाठ, कभी वो जमुना जी पे करते, कभी वृक्षों के नीचे बैठकर लताओं पताओं को ही भागवत सुना दिया करते थे। एक बार राधा बाग में एक वृक्ष के नीचे पाठ कर रहे थे। अचानक वृक्ष हिला और तिलक कंठी से युक्त एक दिव्य संत उस वृक्ष से बाहर आए। ब्रजमोहन दास जी ने उन्हें आश्चर्यचकित होकर प्रणाम किया तो वो संत बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसी तरह भागवत का पाठ किया करो। महात्मा जी ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सन 1870 में सूरमा कुंज की सारी सेवा ब्रजमोहन दास जी को सौंपकर उनके गुरुजी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। अब ब्रजमोहन दास जी ठाकुर जी की सेवा पूजा स्वयं करते और नाभा कुंज में भागवत का प्रवचन करते। एक दिन नाभा कुंज में ब्रजमोहन दास जी शाम को कथा सुना रहे थे। श्रोता के रूप में अनेक भक्तों के साथ गवरिया बाबा, नरसिंह दास जी, पंडित बाबा आदि भी थे। इन सब के विषय में अपनी पहले की वीडियो में बता रखा है। अगर आपको इनके विषय में नहीं पता तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखना। अब कथा कहते कहते अचानक ब्रजमोहन दास जी जोर जोर से रोने लगे और बड़े आतुर होके बोले, शास्त्रों और संत जन कहते हैं कि जहां पे भी भागवत की कथा होती है वहां मेरे प्रभु स्वयं आकर विराजते हैं, पर मेरा सारा जीवन चला गया कथा कहते सुनते। मुझे तो आज तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए। हाय, मैं बड़ा अभागा हूं। अब ये कह के वो बड़े अधीर हो गए। कथा विश्राम के बाद वो नाभा कुंज से चले गए। मार्ग में एक स्थान पर बैठकर वो जोर जोर से रो रहे थे, अभी भी अपने ठाकुर को, अपने कान्हा को याद कर रहे थे। अचानक एक वृक्ष के अंदर से आवाज आई, आपकी कथा में एक अर्ध नग्न सावरा बालक रोज आता है और सबसे पीछे बैठता है, वही गोविंद है, कल देख लेना उन्हें। अगले दिन कथा के समय से पहले ही नाभा कुंज पहुंच गए। कथा जैसे ही शुरू हुई, बालक उन्होंने देखा एक सबसे पीछे बैठा हुआ है। ब्रजमोहन दास जी ने उनको पहचान लिया, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे प्रभु हैं। प्रभु की जादू भरी मोहनी मुस्कान, तिरछी चितवन मुखराविंद के एक अद्भुत झांकी के दर्शन होते ही वो जोर से चीख पड़े, देखो कन्हैया बैठा है, हमारा कन्हैया, हमारा कन्हैया। और ऐसा कह के बाबा व्यासपीठ पे ही एकदम से ही अचेत होकर गिर पड़े। उनके अंदर भक्ति के भाव प्रकट हो गए थे। जगदीश बाबा के कहने पर संकीर्तन उसी समय जोर जोर से शुरू कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ब्रजमोहन दास जी हुकार भर के उठे और जैसा वृक्षराज पीपल द्वारा बताया गया था वो सब बात उन्होंने सबको बताई। तब से ब्रजमोहन दास जी सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। ब्रजमोहन दास जी ने नाभा कुंज के महाराज को प्रेरणा देके नागरी लिपि में भागवत कथा का मुद्रण करवाया। एक जमींदार वनमाली राय बहादुर को आज्ञा देके 4 लाख रुपए की लागत से भागवत जी की बहुत सारी किताबें छपवा गई और भक्ति ग्रंथों का मुद्रण करवाकर वैष्णवों को निःशुल्क बंटवाया। जगत के हित के लिए ही संतों का जीवन रहता है, ये चीज हमें पता चलती है। जीवन में दीक्षित शिष्य सिर्फ इनके 3 ही थे, केशव दास जी, सुखदेव दास जी और नरोत्तम दास जी। जय शुक्ल द्वादशी को अपनी मंजरी स्वरूप से प्रिया लाल के नित्य निकुंज सेवा में ये उपस्थित हो गए। साधकों के लिए एक अद्भुत मार्ग प्रशस्त कर गए अपने निर्मल जीवन के द्वारा। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। अधिकार रखिए श्री ठाकुर जी पर, सर्वस्व न्योछावर करके उनकी सेवा में जो सुख मिलता है वो किसी और चीज में नहीं। अनहोनी होती है, फिर सेवा की कृपा से
सब हो भी जाता है। इसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते हैं। दूसरों को ऐसी बातें समझ नहीं आती, उनको तो ये बेकार लगता है। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं। जैसे आप पिक्चर देखते हो ना, तो जब भी ठाकुर जी के भक्त ऐसी उनकी कथाएं सुनते हैं ना, वो अपने मन की आंखों से हर चीज इमेजिन कर लेते हैं कि वहां क्या हो रहा होगा, किस तरह से हो रहा होगा, किस तरह वृक्ष में से आवाज आई होगी, कैसे उनको ठाकुर जी के दर्शन दिए, कैसे नन्हा बालक पीछे बैठा होगा, और वो उसी में आनंद भी ले लेते हैं और दुनिया की परवाह भी नहीं करते। ठाकुर जी की तरफ जो सच्चे मन से बढ़ता है, कान्हा उनके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं जिसे वो अपना समझते हैं और जिंदगी भर अपना समझना चाहते हैं। जल्दी ही उसकी सारी पोले भी खोल देते हैं, और सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण में आ गया, उसे फिर संसार की कोई चिंता भी नहीं रहती। उसकी चिंता ठाकुर जी स्वयं करते हैं। इस चीज को याद कर लेना। ओ मेरे कान्हा, दया कर दो मेरे मोहन, तुम ही दाता कहलाते हो। नैनों में नीर है मेरे, मुझे तुम क्यों ऐसे रुलाते हो। चले आओ मेरे मोहन, तड़प अब सह ना पाऊं। मेरे जीवन की सांसों ने तुम्हारी महिमा ही गाई है। जो तुम तक खींच लाती है, ऐसी याद तुम्हारी पागल मुझे हर पल कर जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। अगर भक्त शिरोमणि के जीवन ने आपके दिल को छुआ, विरह की अग्नि बढ़ी, आंखें नम हुई और कान्हा से मिलने की तड़प बढ़ रही है ना, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।